अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिखा है डोट लेंथ, कमर लेंथ, हिप लेंथ, नेक ब्रॉड यानी गले का कितना ब्रॉड होना चाहिए और फ्रंट, ये चार्ट हो गया आपका। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है डोट लेंथ, कमर लेंथ, हिप लेंथ, नेक ब्रॉड, फ्रंट, और यहाँ पे जो आपको मैंने बताया वो सारी चीज़ें लिखी। अब ये चेस्ट साइज़ तैयार है। तैयार नाप क्या है आपको एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप इससे अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए, तैयार नाप होता है कि हमने अगर बॉडी से अपना नाप लिया, जैसे आपको मैंने अपनी बहन का नाप लेके दिखाया था, बॉडी से मैंने नाप लिया, जैसे अपना ही लिया, ये नाप आ गया मेरा 42 इंच। अब मैं इसमें 3 इंच प्लस करूँगा तो हो जाएगा 45, तो 45 हमारा तैयार नाप होगा। अगर 42 नाप लिया, मैं 1 इंच प्लस करता हूँ, हो जाता है 43, तो हमारा यहाँ पे 43 नाप तैयार हुआ, इसे कहते हैं तैयार नाप। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे जो ये साइज़ मैं कर रहा हूँ, ये है आपका 39 साइज़, तो यहाँ पे हम 39 साइज़ से आपको समझाते हैं। 39 40 हो गया, हम इसी को देखेंगे। 39 है तो इस वाले फार्मूले को लेते हैं। इसमें डॉट लेंथ आपका 11 इंच है, इसको भी डॉट लेंथ को एक्सप्लेन करूँगा। आप पहले यहाँ पे आ जाए कमर लेंथ पे, क्योंकि आर्मोल लेंथ ये वाली जो है, आर्मोल लेंथ मैं आपको यहाँ पे भी समझा चुका हूँ इस साइज़ में। अब आती है कमर लेंथ और हिप लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डॉट लेंथ को छोड़ दें, कमर लेंथ पे आ जाएँ, तो 40 में आपकी कमर लेंथ है 14.5 इंच पे। इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे, कमर की लेंथ आएगी 14.5 इंच पे, आपको निशान लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ऊपर से निशान लगाना है। तो कमर लेंथ में हमने यहाँ पर 14.5 पे निशान लगा दिया, ठीक है। अब आपकी बारी आती है हिप लेंथ की। हिप लेंथ में दोस्तों 21.5 इंच पे आपको निशान लगाना है, ये निशान लगाना है आपको। तो यहाँ पे इंची टेप ऐसे रखें और इस तरीके से निशान लगाएं। दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पर आधा इंच ऊपर ले रखा है, इतने से फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको जो एक मैंने निशान का जो तरीका बताया ये रखेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 21.5 पे निशान रखेंगे हिप का, तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो ये आपको मैंने 2 नाप बता दिए, ठीक है, 1 2 इसके बारे में समझा ही दिया। अब यहाँ पे हमारे बच्चा नेक ब्रॉड और फ्रंट। अब दोस्तों नेक ब्रॉड हमारे यहाँ पे कितना है, 5.75। 5.75 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, ये देखिए 6.25 इंच ब्रॉड हो गया। 6.25 को हम जब डबल में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंच में 1 सूत कम। अब नेक ब्रॉड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम इंची टेप ऐसे रखेंगे और यहाँ पे देखिए जो कट लगा है ना, यहाँ से देखिए ये जो कट लगा है, इसको हम नेक ब्रॉड कहते हैं। इस साइड में दोस्तों मैंने यहाँ पे 3.25 रखा है, लेकिन आप इसको यहाँ पे 6.25 करने के लिए इस तरीके से निशान लगा सकते हो। गले की चौड़ाई, नेक ब्रॉड का मतलब हो गया गले की चौड़ाई। तो ये आपको हर साइज़ में देखिए लिखा है, जैसे 31 32 है तो उसमें 5.25 रख लें। ऐसे करते करते 53 54 तक दोस्तों सारे के सारे नेक ब्रॉड यहाँ पे लिखे, वो सॉरी नेक ब्रॉड नहीं, यहाँ पे देखिए फ्रंट पे चला गया था। नेक ब्रॉड पे आपको सब कुछ लिखा है। 53 54 में 6 बनाएं, कि 51 52 में 6 बनाएं, ठीक है। 39 40 में 6.25 बनाएं, 35 36 में 5.5 बनाएं। तो आप इसे देख के बना सकते हो। अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट की, ठीक है, किस साइड में कितना फ्रंट रखना है। तो हम इसी लाइन को लेंगे और इसी लाइन में दोस्तों फ्रंट हमारा इस साइज में आएगा 6 इंच पे। अब ये फ्रंट 6 इंच पे, ये एक अनुमानित यानी आप कह सकते हो एक अंदाजे वाला फ्रंट है। आपको फ्रंट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो दी गई है, आप उस वीडियो को देख लेना कि फ्रंट किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो जो फ्रंट आपको इसमें 6 इंच दिखाया गया है ना, तो आप ये रख दो, बिल्कुल ओके आएगा। अब फ्रंट रखा कहाँ जाता है, इंची टेप को ऐसे रखना है 7 इंच आर्मोल लेंथ पे। यहाँ पे आपको ये जो निशान दिख रहा है इसे फ्रंट कहते हैं। इसको हम इस तरीके से नापेंगे, देखिए 6 इंच पे हमारा ये फ्रंट हो जाएगा। यहाँ पे निशान लगा के आर्मोल की शेप दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट में आपको सब कुछ समझा दिया। अब आती है आपकी डॉट लेंथ की 11 इंच। दोस्तों डॉट लेंथ की भाई इधर दिखाऊँ, डॉट लेंथ में आपको मैंने अपनी बहन का नाप लेके दिखाया है कि डॉट लेंथ कहाँ पे आती है। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर का डॉट लेंथ नाप लेना भूल जाते हो, मसलन आपको अंदाज़ा नहीं है, तो एक अंदाजे के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि डॉट लेंथ कितने पे आएगी, तो आप उतने पे बना सकते हो, आपका 95% ओके आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डॉट लेंथ आपकी 11 इंच पे है 39 40 वाले में। अभी 39 40 में क्यों दिखा रहा हूँ, मेरे पे जो कमीज़ है एक्सप्लेन करने के लिए, वो मैंने 39 चेस्ट के हिसाब से कटिंग की है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर्मोल लेंथ आपको पहले चार्ट में समझा दी थी, कमर और हिप लेंथ यहाँ पे बता दी, इसमें मैंने आपको गले का ब्रॉड बता दिया और ये फ्रंट बता दिया। अब डॉट लेंथ आती है। अब डॉट लेंथ है 11 पे दोस्तों, यहाँ पे इंची टेप लेके 11 है तो हम 11.5 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को ये सीधे फुट्टी की मदद से सीधा कर लेंगे। ये हमारी डॉट लेंथ आ जाती है। अब डॉट लेंथ किस काम में आती है, आपको हमने कटिंग में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया इस चार्ट के बारे में, तो ये भी आपका पूरा का पूरा यहाँ पर समझा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सब वही चीज़ लिखी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब आती है तीसरा, ऑल साइज कुर्ती तीरा फार्मूला चार्ट। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझें। यहाँ पे दोस्तों वही आपका रहेगा, चेस्ट तैयार, ठीक है, जितनी आपको चेस्ट तैयार चाहिए। अब आती है बारी 39 40, क्यों, क्योंकि हमारी ये कमीज 39 40 के हिसाब से है। अब यहाँ पे लिखा ऑल साइज़ 13,
ये जो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने किसी का नाप लिया प्लस करके तैयार नाप जितना आया, अब मान लीजिए 39-40 तैयार नाप आया और आप किसी का तीरा लेना भूल जाते हो, तो 39 और 40 में तीरा 15 इंच का तैयार होगा, जो मेरे हिसाब से। अगर बॉडी मेजरमेंट लेते हैं सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं किसी का नाप लेना तो ये अनुमानित नाप है, यानी कि ये एक मेरे जो कैरियर में अभी तक मैंने काम करा है यही नाप होता है तीरे का, बिल्कुल ओके आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका तीरे का हो गया। अब आपका यहाँ पे देखिए बैक नेक 0 से 4 इंच, बोट नेक, कॉलर नेक, स्मॉल नेक, तो ये मैंने आपको पहले चार्ट में बता दिया था। ये बैक नेक 0 से 4 क्या होता है, बोट नेक क्या होता है, कॉलर नेक क्या होता है। तो इसके अंदर अगर आप बनाने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, इसमें जो आपका तीरा होगा, ठीक है, अभी तीरा कहाँ रखा जाता है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका तीरा आएगा 5.50 यानी कि 15.5 इंच। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 39-40 में 15.5 तीरा रखना है हमें, तो 15.5 ये हो गया। इसको हम इस तरीके से दोस्तों हाफ़ कर लेंगे, हाफ़ करने का आ गया 7.25। ऊपर की तरफ में सबसे ये निशान लगाया जाता है आपका तीरे का, आपको यहाँ पे इस तरीके से तीरे का निशान लगा देना है। ठीक है, ये आपका 4 नाप के लिए हो गया, जो यहाँ पे लिखा है 0 से 4 बोट नेक, कॉलर नेक, स्मॉल नेक, तो यहाँ पे आपका तीरे का निशान आ गया। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि इन चारों में आप ये रखेंगे। लेकिन अब बारी आती है आपकी, यहाँ पे 0 से 4 तक कवर कर दी, अब बारी आती है आपकी बैक नेक 5 इंच की। ठीक है, ध्यान से देखना, बैक नेक 5 इंच में आपका 39-40 में तीरा जो आएगा वो आएगा 13 इंच। अब 13 इंच के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इंची टेप देखना है। ये 13 हो गया, 13 का जो हाफ़ होगा इंची टेप से ऐसे हाफ़ कर सकते हो, मैं आपको बार बार ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा, आप अंदाजे से कर लेना, ऐसे हाफ़ कर लेना। 13 का हाफ़ हो गया दोस्तों 6.5। इंची टेप को यहाँ पे रखें और 6.5 पे ऐसे निशान लगा दें। अब ये 6.5 निशान लगाना कहाँ पर है ये चीज़ ध्यान से देख लें। 39-40 चेस्ट तैयार में आपका यहाँ पे 13 इंच में आपने बैक गला अगर 5 होगा, ठीक है, याद रखें ये फ्रंट नहीं, ये वाला हिस्से में अगर आपका बैक गला 5 इंच का डीप होगा इस तरीके से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, 13 इंच का तीरा रखना है। इसी तरीके से अगर आपका बैक गला यहाँ पे लिखा 6, तो आपको 12.5 इंच रखना है। 12.5 का हाफ होगा क्या नाम है 6.25, तो आपको यहाँ पे 6.25 पे ऐसे निशान लगाना है, आप निशान देख सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों बैक नेक 7 है, तो आपको यहाँ पे 12 पे निशान लगाना है। 12 का हाफ होगा दोस्तों 6 इंच, इस तरीके से निशान लगा लेंगे, एक एक पैर कम होता जाएगा। उसका दोस्तों बैक नेक 8 है, तो यहाँ पे आप 11.5 पे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 11.5 का हाफ होगा 6.25 इंच। इस तरीके से दोस्तों आपको जो है यहाँ पे निशान लगाने हैं, तो ये आपका बिल्कुल इक्वल निशान आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको मैं समझा रहा हूँ ध्यान से देखना, तो ये देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बैक नेक 8 इंच के बराबर बता दिया कि तीरा आपको इतना इतना इस तरीके से रखना है। लेकिन आपका बैक गला 9 इंच है या एक 12 इंच तक मैंने अंदाज़ा रखा है, आपका 12 क्या 13 इंच भी होगा ना गला, तो आपको यही वाले नाप जो यहाँ पे लिखे ना, यही वाला तीरा आपको इतना ही रखना है। ठीक है, उसका हाफ करके, उससे कम नहीं करना आपको। यहाँ पे सारे फार्मूले बाकी लिख दिए गए हैं। ठीक है, आपका बैक गला 10 हो तो भी आपका 11.5 पे तीरा आएगा। इस तरीके से दोस्तों आपका सारा नाप यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं हम पैंट प्लाजो के आसन के फार्मूले वाले चार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी, अब मैं पहले पैंट का एक कपड़ा रख लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थाई का साइज़ 21, 22, 23, 24, 38 तक दोस्तों नाप है, जो आपको मैंने कटिंग में सिखाया है। अब इसके अंदर किस तरीके से आपको रखना है, तो यहाँ पे लिखा है फ्रंट आसन साइज़, बैक आसन साइज़। दोस्तों ये थाई के अकॉर्डिंग मेरे खुद के बनाए हुए जो है फार्मूले हैं, ये नहीं कि आपको किसी और के अलग तरीके के फार्मूले होंगे, क्योंकि कोई लोग हिप के हिसाब से रखते हैं फार्मूले, तो उसके हिसाब से ही मैंने सिखाया है, आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। लेकिन आपको अगर ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, बस आपको एक चीज़ पकड़नी है। आपको मान लीजिए 28 साइज़ बनाना है थाई का तैयार, ये तैयार नाप बनाना है, आपको याद रखना थाई साइज़ का तैयार नाप बनेगा 28 इंच। अगर आपको तैयार चाहिए तो इसमें आपको फ्रंट आसन आएगा 11 इंच, बैक 2, ये आपका 2.75 उठा के कटिंग करना है। अभी कटिंग कैसे होगा, कटिंग तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पे ये कटिंग आपको सिखाता रहता हूँ ना, तो ये कपड़ा मेरे पे रखा है, मैं इसको पहले नापूंगा। तो देखिए पैंट कटिंग है, तो हम फ्रंट पल्ले को पहले नाप लेते हैं। कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपका 11.5, इसे डबल में करेंगे ये हो जाएगा 23 इंच। 23 इंच की थाई इसकी तैयार है। तो यहाँ पे 23 इंच में हमारा क्या फार्मूला निकलेगा, तो देखिए 21, 22, 23, 23 इंच, 23 में 9.50 यानी कि 9.5 इंच आपको फ्रंट का आसन रखना है। कैसे रखेंगे, जैसा आपको सिखाया गया है। इंची टेप को आपको 1 इंच ऐसे रखना है छोड़ के, ये देखिए फ्रंट वाला हिस्सा आपका है, ये लंबाई आ रही है, आपको शायद ना दिखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रंट वाला इस पर है। 1 इंच ऐसे रख के आपको फ्रंट का आसन कितना रखना है, 9.5 इंच। आपको इंची टेप रख के देखिए कितने पे निशान लगा है दोस्तों, ये
9.5 इंच। अब ये तो आपका हो गया फ्रंट वाला। अब आपको इसी में बैक कितना उठा के कटिंग करना है, 2 इंच। ठीक है, 2 इंच उठा के कैसे कटिंग करेंगे, ये निशान लगाएं, यहाँ से आपको इंची टेप की मदद से ऐसे 2 इंच उठा के निशान लगाना है और यहाँ से आपको तिरछा कटिंग कर देना है। तो ये आपका पूरा नाप हो गया। अब इसके अंदर आपको चाहे 1 प्लस करो, चाहे फिक्स बनाओ, चाहे 3 इंच प्लस करो, जैसा आपको सिखाया है। जितनी थाई तैयार चाहिए होगी आपको उस हिसाब से फार्मूला यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए मसलन आपने नाप लिया किसी का 23 इंच और आप उसको 27 थाई बनाने जा रहे हैं, तो 27 के हिसाब से आपको आसन का फार्मूला रखना होगा, 23 के हिसाब से ना रखें, तैयार नाप के हिसाब से रखना है। अब लास्ट में दोस्तों आता है सलवार पजामी आसन और बेल्ट आसन फार्मूला। ये मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए सलवार पजामी आसन और बेल्ट फार्मूला चार्ट। ठीक है, यहाँ पर तैयार राउंड हिप साइज होगा। अब ये तैयार राउंड हिप साइज क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे कि हम कोई भी नाप लेते हैं, अब मैंने ये नाप लिया, इसे हिप कहते हैं। आपको मैंने अपनी बहन का नाप लेके भी दिखाया था। अब जैसे मैंने नाप लिया है 42 हिप हो गई। अब इसमें मैंने प्लस करा 3 इंच, 45 हो गया, तो 45 मेरा हिप का राउंड तैयार हो गया। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तैयार नाप हो गया हिप के हिसाब से अपना। अब मैं आपको थोड़ा सूट में भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कमीज़ है, किसी का बॉडी मेजरमेंट नहीं है, एक ये कमीज़ है। अब इस कमीज़ में ये जो चाक ओपन होते हैं ना, जहाँ से ये चाक है आप देखें, ये पूरी कमीज़ में ये चाक ओपन वाली साइड है, तो हम इसको इंची टेप रख के नापते हैं। दोस्तों ये हो गया 19.5 इंच, 19.5 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 39। ये 39 इंच हिप तैयार कहलाएगी। ठीक है, मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया, 45 हिप तैयार कहलाएगी और यहाँ पे आपकी 39 इंच हिप तैयार कहलाएगी। ये देखिए मैं इस पे पहले ये मैंने नाप लिया था अपना। ठीक है, और ये सूट का नाप, ये तैयार हिप कहलाएगी। अब इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और अब ये दोस्तों होगी सलवार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले तैयार आसन बताने वाला हूँ। तो आसन किसको कहते हैं वो चीज़ आपको समझना है। तो दोस्तों ये देखिए जो बेल्ट होती है ना, बेल्ट और ये जो सिलाई होती है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा आसन का कहलाता है। जो आप देख रहे हैं आसन की सिलाई, फ्रंट आपका ये नाड़ा दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपका आसन होता है। इसको हम नापते हैं, कितना आ रहा है ये दोस्तों, ये आपका आ रहा है 15 इंच। ठीक है, ये 15 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे हमारी हिप जो हमने नापी राउंड में, ठीक है, कमीज की 39 इंच थी और इसके अंदर हमें 14 इंच का आसन तैयार करना है। अब इसके अंदर 15 आ रहा है, ये एक अंदाजे से बनाया हुआ था। इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, ये आपको जो आसन रखना है ना, जो 15 तैयार है, ये आपको 14 इंच तैयार रखना है इस हिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 37, 38, 39 हिप तैयार होगी, चाहे बॉडी मेजरमेंट से चाहे कमीज के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे 14 इंच का आसन तैयार कर देना है इस तरीके से। और तैयार आसन के लिए आपको जितना भी मार्जिन है, जैसे कितना आपको नेफा फोल्ड करना है, कितना मार्जिन जाएगा, ये सारा तैयार आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सलवार कटिंग में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि तैयार आने के लिए कितना करना पड़ेगा। और इसमें अब यहाँ पे देखिए 6 इंच की बेल्ट तैयार है। ठीक है, अगर किसी को बेल्ट तैयार 5 इंच की चाहिए तो अपने हिसाब से 5 इंच की तैयार करके इस वाली लेंथ को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आपको आसन जो है इस तरीके से देखना है। जैसे मान लो 31, 32, 33 आपकी हिप तैयार है, तो आपको 13 इंच का आसन तैयार रखना है। बेल्ट और इसको मिलाकर आसन तैयार रखना है। तैयार ना बता रहा हूँ, ये पजामी हो चाहे सलवार हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बताते हैं आपको बेल्ट के बारे में। ठीक है, ये बेल्ट के बारे में बता रहा हूँ, इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान देना है। अब जैसे ये बेल्ट है, हम इसको नापते हैं। ये बेल्ट कितनी आ रही है दोस्तों, ये आ रही है 23 इंच की। ठीक है, 23 आपकी बेल्ट है, तो डबल में कितना हो गया, 46 इंच। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। 46 इंच की बेल्ट तैयार होगी ये, क्योंकि हमने इसे डबल में नापा है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी तैयार राउंड हिप है 40, 41, 42। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना 1, 2, 3 नाप लिखें। अब आपके मान लीजिए 40 हिप आपकी तैयार है यहाँ पे, तो हम इसी लाइन में आगे जाएंगे। तो 40 हिप तैयार है, तो 48 इंच की हमारी बेल्ट तैयार आएगी। तो 48 इंच का जब हाफ हम करेंगे तो 24 इंच की हमारी बेल्ट तैयार आएगी। यहाँ पे जैसे डबल में हमने नापा ना, अभी ये 22 इंच नापा, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको 22.5 की जगह पे हम 24 इंच तैयार बना देंगे, तो हमारे यहाँ पे बेल्ट का फार्मूला निकल जाएगा। अब इसी तरीके से हिप हमारी 42 है, तो हम इसी लाइन में जाएंगे। तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे 42 है ना, तो तीसरे नंबर पे 50 इंच, तो हमारी 50 इंच की बेल्ट तैयार आएगी। इस तरीके से दोस्तों आपको फार्मूले निकालने, और इस सलवार में ये कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल काम नहीं है।